ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया भर में इसके लगभग 1.8 बिलियन मुसलमान हैं। 3 अब्राहमिक धर्मों में से एक के रूप में अन्य 2 यहूदी धर्म और ईसाई धर्म हैं। ये भी एक एकेश्वरवादी धर्म है जो एक ईश्वर की पूजा करता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। इस्लाम शब्द का अर्थ है समर्पण या आत्मसमर्पण, अल्लाह की इच्छा के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पण। हालांकि इसकी जड़ें समय में और भी पीछे जाती हैं। विद्वान आमतौर पर इस्लाम के निर्माण को 7वीं शताब्दी में मानते हैं, जो इसे प्रमुख विश्व धर्मों में सबसे युवा बनाता है। इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के समय में आधुनिक सऊदी अरब के मक्का में हुई थी। आज ये धर्म पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में व्यापक रूप से प्रचलित, दक्षिण एशिया में भी इसके कई अनुयायी हैं। वास्तव में इंडोनेशिया में इस्लामी धर्म के अनुयायियों की सबसे बड़ी संख्या है। इस्लाम तथ्य। शब्द इस्लाम का अर्थ है ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। इस्लाम के अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान एकेश्वरवादी हैं और एक सर्वज्ञ ईश्वर की पूजा करते हैं, जिसे अरबी में अल्लाह के नाम से जाना जाता है। इस्लाम के अनुयायी अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का जीवन जीने का लक्ष्य रखते हैं। उनका मानना है कि अल्लाह की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह का वचन पैगंबर मोहम्मद को फरिश्ते जिब्रील के माध्यम से अवतरित हुआ था। मुसलमानों का मानना है कि अल्लाह के कानून को सिखाने के लिए कई पैगंबर भेजे गए थे। वे यहूदियों और ईसाइयों के समान ही कुछ पैगंबरों का सम्मान करते हैं, जिनमें अब्राहम, मूसा, नूह और ईसा शामिल हैं। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे। मस्जिदें वे स्थान हैं जहां मुसलमान इबादत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इस्लामी पवित्र स्थानों में मक्का में काबा मंदिर, यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद और मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद शामिल हैं। कुरान या कुरान इस्लाम का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। हदीस एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। मुसलमान, यहूदी, ईसाई बाइबल में पाई जाने वाली कुछ सामग्री का भी सम्मान करते हैं। अनुयायी प्रार्थना और कुरान पढ़कर अल्लाह की इबादत करते हैं। उनका मानना है कि एक दिन न्याय का दिन होगा और मृत्यु के बाद जीवन होगा। इस्लाम में एक केंद्रीय विचार जिहाद है, जिसका अर्थ है संघर्ष। जबकि मुख्यधारा की संस्कृति में इस शब्द का नकारात्मक रूप से उपयोग किया गया है, मुसलमानों का मानना है कि यह उनके विश्वास की रक्षा के लिए आंतरिक और बाहरी प्रयासों को संदर्भित करता है। हालांकि दुर्लभ, इसमें सैन्य जिहाद भी शामिल हो सकता है यदि न्यायपूर्ण युद्ध की आवश्यकता हो। मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें कभी कभी मोहम्मद या मोहम्मद भी लिखा जाता है, का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 में हुआ था। मुसलमानों का मानना है कि वे अंतिम पैगंबर थे, जिन्हें ईश्वर ने मानव जाति के सामने उनके विश्वास को प्रकट करने के लिए भेजा था। इस्लामी ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार 610 में जब मोहम्मद एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, तब गैब्रियल नामक एक फरिश्ते ने उनसे मुलाकात की। फरिश्ते ने मोहम्मद को अल्लाह के शब्द सुनाने का आदेश दिया। मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद को जीवन भर अल्लाह से रहस्योद्घाटन प्राप्त होता रहा। लगभग 613 में मोहम्मद ने मक्का में उन संदेशों का प्रचार करना शुरू किया जो उन्हें प्राप्त हुए थे। उन्होंने सिखाया कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और मुसलमानों को अपना जीवन इसी ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। हिजरी। अबू बकर। 622 में मोहम्मद ने अपने समर्थकों के साथ मक्का से मदीना की यात्रा की। इस यात्रा को हिजरा, जिसे हेगिरा या हिजरा भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है और यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। करीब 7 साल बाद मोहम्मद और उनके कई अनुयायी मक्का लौटे और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 632 में अपनी मृत्यु तक धर्मोपदेश देना जारी रखा। मोहम्मद के निधन के बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा। खलीफा के नाम से जाने जाने वाले नेताओं की एक श्रृंखला मोहम्मद के उत्तराधिकारी बने। नेतृत्व की यह प्रणाली, जो एक मुस्लिम शासक द्वारा संचालित की जाती थी, खिलाफत के नाम से जानी जाने लगी। प्रथम खलीफा अबू बकर थे, जो मोहम्मद के ससुर और घनिष्ठ मित्र थे। अबू बकर की मृत्यु उनके निर्वाचित होने के लगभग 2 वर्ष बाद हो गई और 634 में मोहम्मद के एक अन्य ससुर, खलीफा उमर, उनके उत्तराधिकारी बने। खिलाफत प्रणाली। जब खलीफा बनने के 6 साल बाद उमर की हत्या कर दी गई, तो मोहम्मद के दामाद उथमान ने ये भूमिका संभाली। उथमान की भी हत्या कर दी गई और मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली को अगला खलीफा चुना गया। पहले 4 खलीफाओं के शासनकाल के दौरान अरब मुसलमानों ने सीरिया, फिलिस्तीन, ईरान और इराक सहित मध्य पूर्व के बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस्लाम यूरोप, अफ्रीका और एशिया के क्षेत्रों में भी फैल गया। खिलाफत प्रणाली कई शताब्दियों तक चली और अंततः ओटोमन साम्राज्य के रूप में विकसित हुई, जिसने 1517 से 1917 तक मध्य पूर्व के बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित किया, जब प्रथम विश्व युद्ध ने ओटोमन शासन को समाप्त कर दिया। सुन्नी और शिया। जब मोहम्मद की मृत्यु हुई, तो इस बात पर बहस हुई कि उनकी जगह कौन नेता बनेगा। इससे इस्लाम में विभाजन हुआ और 2 बड़े संप्रदाय उभरे, सुन्नी और शिया।
दुनिया भर में लगभग 90% मुसलमान सुन्नी हैं। वे मानते हैं कि पहले 4 खलीफा ही मोहम्मद के सच्चे उत्तराधिकारी थे। शिया मुसलमानों का मानना है कि केवल खलीफा अली और उनके वंशज ही मोहम्मद के असली उत्तराधिकारी हैं। वे पहले 3 खलीफाओं की वैधता से इनकार करते हैं। आज ईरान, इराक और सीरिया में शिया मुसलमानों की काफ़ी मौजूदगी है। इस्लाम के अन्य प्रकार। सुन्नी और शिया समूहों के भीतर अन्य छोटे मुस्लिम संप्रदाय भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। वहाबी। सऊदी अरब में तमीम जनजाति के सदस्यों से बना ये सुन्नी संप्रदाय 18वीं सदी में स्थापित हुआ था। अनुयायी इस्लाम की अत्यंत सख्त व्याख्या का पालन करते हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब द्वारा सिखाई गई थी। अलावी। इस्लाम का ये शिया रूप सीरिया में प्रचलित है। अनुयायी खलीफा अली के बारे में समान विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ ईसाई और पारसी त्योहार भी मनाते हैं। नेशन ऑफ इस्लाम। यह मुख्य रूप से अश्वेत सुन्नी संप्रदाय है जिसकी स्थापना 1930 के दशक में डेट्रॉइट, मिशिगन में हुई थी। अश्वेत मुसलमान अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी मुसलमानों का 5वां हिस्सा हैं। सूफीवाद। इस्लाम का एक रहस्यवादी संप्रदाय जो सूफी धर्म का पालन करते हैं। वे ईश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष संबंध के माध्यम से अस्तित्व की शुद्धतम अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। खारिजाइट्स। ये संप्रदाय नए नेता के चयन के तरीके पर मतभेद के बाद शियाओं से अलग हो गया। वे कट्टरपंथी कट्टरवाद के लिए जाने जाते हैं और आज उन्हें इबादी कहा जाता है। कुरान, जिसे कभी कभी कुरान या कुरान भी कहा जाता है, मुसलमानों के बीच सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसमें हिब्रू बाइबल में पाई जाने वाली कुछ बुनियादी जानकारी के साथ साथ मोहम्मद को दिए गए रहस्योद्घाटन भी शामिल हैं। इस पाठ को ईश्वर का पवित्र वचन माना जाता है और यह किसी भी पिछले लेखन से बेहतर है। अधिकांश मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद के लेखकों ने उनके शब्दों को लिखा, जो कुरान बन गया। ये किताब अल्लाह द्वारा लिखी गई है, जो पहले व्यक्ति हैं और जिन्होंने गैब्रियल के माध्यम से मोहम्मद से बात की। इसमें 114 अध्याय हैं, जिन्हें सूरह कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि कुरान का संकलन मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद खलीफा अबू बकर के मार्गदर्शन में किया गया था। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।